बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में कोरोना के साथ साथ अब राजनीति भी पूरे उफान पर है और इस उफान में कहीं ना कहीं ये बातें सुनकर आपको भी थोड़ा सा जरूर झटका लगेगा कि नीतीश और छोटे मोदी यानी कि सुशील कुमार मोदी तेजस्वी यादव को अपने टक्कर का नहीं मानते और उन्हें उस स्तर का नेता भी नहीं मानते। उनके लिए मुख्य लड़ाई लालू प्रसाद से है और लालू प्रसाद से लड़ाई को लेकर के आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों लालू प्रसाद को अभी भी ये लोग मानते हैं स्तरीय नेता। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को यदि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक पृष्ठभूमि और राजनीति की जो चाल है वो शुरू हो चुकी है और इस चाल में कहीं ना कहीं पूरी तरह से नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक बार फिर से अपनी योजनाएं बनाने लगे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के मजदूरों को लाने के लिए जिस तरह से शुरुआती दौर में यानी 4 अप्रैल से पहले जो बातें शुरू हुई थी, उन बातों को आपने भी देखा होगा कि किस तरह से सुशील मोदी और नीतीश कुमार दोनों कह रहे थे कि वो प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस नहीं लाएंगे, वहीं उनके लिए व्यवस्था करेंगे। पर अब जब लाने का सिलसिला चालू हो गया और इसमें तेजस्वी यादव और उनकी टीम जिसमें सभी शामिल थे, मदन मोहन झा की बात कर लें, पप्पू यादव की बात कर लें, खुद तेजस्वी यादव की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, माधव आनंद की बात करें या फिर और भी कई नेता हैं, जगदानंद सिंह से लेकर के अलग अलग दल के कई नेता हैं जो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं और इस पर दबाव भी बनाते रहे हैं कि बिहारी मजदूरों को, बिहारी श्रमिकों को वापस लाया जाए क्योंकि वहाँ वो कष्ट सह रहे हैं, सरकार उन तक सुविधाएं नहीं पहुँचा रही है। लेकिन जब इन सब की शुरुआत हो गई, ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ श्रमिक स्पेशल के रूप में और बिहार लोग आने लगे, तो इसी का क्रेडिट लेने के लिए सुशील मोदी आगे आ गए। सुशील मोदी इससे पहले क्या कुछ किए वो सारी बातें हमने आपको बताई हैं, पर अब वो तेजस्वी यादव को नहीं मानते कि उनके कारण इस तरह का कुछ भी हुआ है और ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबका चिंता है, सबका विकास और सबकी चिंता करते हैं वो, उन्होंने ऐसा सोचा कि श्रमिकों को लाना चाहिए, तो उन्होंने निर्देश जारी किए और तब श्रमिकों का आना जाना शुरू हुआ। इस पर वो सीधे सीधे क्रेडिट नीतीश कुमार को, खुद को और प्रधानमंत्री को देते हैं। इसके साथ उनका कहना है कि लालू प्रसाद को ममता दीदी से पूछना चाहिए कि बंगाल ने केवल 9 ट्रेनें और हेमंत सोरेन ने केवल 38 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें क्यों चालू की। इससे पहले आपको पता होगा कि जिस तरह से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ राज्यों को इंगित करते हुए बताया था कि वो ट्रेनों के आवाजाही का परमिशन नहीं दे रहे हैं, जिसमें खास करके वही राज्य शामिल थे जो भाजपा शासित नहीं हैं। इसके बाद से भी हंगामा हुआ था और विपक्ष ने इस पर भी कई तरह की बातें कही थी, पर अब सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को टारगेट न करके सुशील मोदी का लालू प्रसाद से सवाल करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि लालू प्रसाद कितना ज़्यादा विपक्ष यानी अपने विरोधियों के ऊपर हावी रहते हैं। सुशील मोदी का कहना है, जो वही सुशील मोदी हैं जो कहा करते थे कि श्रमिकों को हम वापस नहीं लाएंगे, अब वही कह रहे हैं कि रेलवे रोज 500 विशेष ट्रेनें चलाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस राजद को मजदूरों की पैदल यात्रा के मार्मिक दृश्य पर राजनीति करने का मौका चाहिए, इसलिए ट्रेनें नहीं चला रहे हैं। अब आप समझ लीजिए इन बातों को समझना इसलिए जरूरी होगा कि जिस तरह से राज्य सरकारों ने व्यवस्था किया है और व्यवस्था के बाद जो स्थितियां सामने आ रही हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह की बातें सामने आ रही हैं और इसके साथ दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने पहल किया है और नीतीश कुमार ने उनकी मजबूरियों को समझने की भी बात कही है। इन सब के बीच लगातार वो ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, पर इसके पीछे विपक्ष का भारी दबाव और जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनके व्यवहार को लेकर के कहा जा रहा है, क्योंकि वो लगातार नीतीश कुमार की किरकिरी कर रहे हैं और नीतीश कुमार को औकात बताने की बात तक कह रहे हैं। इसके साथ निश्चित रूप से बिहार सरकार को ये बात पता था कि वो लोगों तक सही ढंग से राहत और
सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही है। ऐसी स्थिति में लाखों लाख की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब बुलाया जाए। इन सब बातों को लेकर के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पहल तो अच्छी की है, पर सीधे सीधे जिस तरह से इस पर राजनीति शुरू हो गई है उसे देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिहार में चुनाव को देखते हुए योजनाएं तैयार की जा रही हैं और इसके पीछे खुली छूट मिल चुकी है सुशील मोदी को। सुशील मोदी इन सब बातों को अपने हिसाब से लोगों के सामने रखने के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं और रख भी रहे हैं। लगातार सुशील मोदी का हमला कांग्रेस, आरजेडी और विपक्ष है। इससे पहले भी उन्होंने सोनिया, राहुल और प्रियंका पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कोरोना काल में सरकार के खिलाफ रोष फैलाकर दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए मजदूरों को पैदल चलने पर मजबूर भी कर रही है और दूसरी ओर बसें भेजने वाले मसीहा की छवि भी बनाना चाहती है। कांग्रेस बताए कि जब यूपी ने 1200 और बिहार ने 700, मध्य प्रदेश ने भी ट्रेनें भेजी, तो ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए जो ना कहते थे वही अब उस पर ताल ठोक रहे हैं और अपने सरकार की डुगडुगी बजा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बिहार के आग्रह पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में से अब तक 3.5 लाख लोग सुरक्षित लौट चुके हैं, 15 लाख और लौटने वाले हैं। लेकिन ममता और कांग्रेस शासित राज्य कितनी ट्रेनें चलाए और कितनी ट्रेनों की मंजूरी दी, ये भी अब सबके सामने है। वो मजदूरी ही नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि उनकी मंजूरी नहीं देने से लोग पैदल और साइकिल से लौट रहे हैं, ट्रकों पे लद के आ रहे हैं और ऐसे ही लोगों के साथ हादसे भी हो रहे हैं। ये चाहती है विपक्ष की हादसे होते रहें और कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती रहे, पर ऐसा हम होने नहीं देंगे। लगातार उन्होंने ये भी बताया कि ट्रेनों का परिचालन जारी है और बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने हवाला दिया। इन सब के बीच लगातार जिस तरह से सुशील मोदी और नीतीश कुमार एक बार फिर से इन कोरोना संक्रमण के दौरान भले ही एक भाषा नहीं बोल रहे हो, पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो पहल की है वो पहल तो निश्चित सराहनीय है और उस पर धन्यवाद भी दिया था तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने हमारी बातों को रख करके बिहार के मजदूरों के लिए एक अच्छी पहल की है और ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। इसके साथ ही लगातार उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में हो रही अनियमितता पर भी इशारा किया है। इसके साथ साथ लगातार ये भी बातें हो रही हैं कि अब ये बिहार आने वाले लोग हैं, इनको कैसे सरकार रोजगार मुहैया कराएगी, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है और इस संख्या के लोगों को अगर रोजगार नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से एक और आपदा झेलने के लिए सरकार को और बिहार को तैयार रहना पड़ेगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव लगातार इन बातों को लेकर के भी अपने दल के लोगों को भी कह रहे हैं कि वो हर तरह से बिहार आने वाले लोगों की मदद करें। इस बीच तेजस्वी यादव को इस बात का भी प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, विपक्ष का हमला झेलना पड़ा, अपने विरोधियों के निशाने पर हैं कि पटना लौटने के बाद भी वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। इस बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव पूरी तरह से एक्टिव हैं और उनकी टीम भी एक्टिव है। इन सब चीज़ों को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह कोरोना संक्रमण के दौरान भीतर ही भीतर चुनावी तैयारियां भी सरकार के लोगों की तरफ चल रहा है, उसे देख करके आप सामान्य सा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह बिहार में राजनीति हो रही है। इस बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को किनारे कर जहाँ जहाँ आप देख रहे होंगे वहाँ वहाँ लालू प्रसाद को आगे किया जा रहा है। उस लालू प्रसाद को जो कि राजनीतिक रूप से सक्षम ही नहीं है सक्रिय राजनीति में भागीदारी निभाने के लिए। इस बीच में प्रवासी मजदूरों को लेकर के लगातार नीतीश कुमार के नीतियों का प्रचार उनके दल की तरफ किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को बिहार लौटने के लिए अब पैदल या छिप कर आने की जरूरत नहीं है। रेलवे तथा केंद्र के समन्वय स्थापित करने के बाद बिहार सरकार पूरी कोशिश में है कि सभी लोगों को बिहार वापस लाया जाए। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार
कोरोना संकट में गरीब परिवारों की मदद के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को सकुशल वापसी, उनकी देखरेख, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, नए राशन कार्ड बनवाना और साथ ही साथ जरूरतमंदों को शीघ्र मदद पहुंचाने तक की बात हो रही है। इन सब बातों के बीच तेजस्वी यादव ने और विपक्ष ने, खास करके अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने ये बातें कही थी कि मनरेगा जो अवसर दे रहा है लोगों को रोजगार देने का, उसमें दिनों की संख्या बढ़ाई जाए। और ये बातें भी अब बिहार सरकार ने पहल किया है कि 100 के जगह पर 200 दिनों तक लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को टारगेट करना और तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ देना, उन्हें अपने टक्कर का नहीं मानना, ये एक बड़ी राजनीतिक चाल चल दिया है सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने। अब देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ से। मामला निश्चित रूप से राजनीतिक है और राजनीतिक मामले अब शुरू हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना संकट जितना भी बड़ा हो, लेकिन उससे ज़्यादा बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव जब भी होंगे, लेकिन टारगेट सीधे तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव को उस लायक भी नहीं समझते। ये एक बहुत बड़ा त्रासदी होगा बिहार में आने वाले चुनाव के लिए। विपक्ष के चेहरा के रूप में, विपक्ष के चेहरा के रूप में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आगे हैं और उनको पीछे करने का जो लगातार प्रयास हो रहा है और विपक्ष उन्हें मुद्दा ही नहीं मानता, उन्हें अपने टक्कर का ही नहीं मानता, ये बातें निश्चित रूप से राजनीतिक हलचल पैदा जरूर करेगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।